दुनिया में जितने भी महान स्पीकर्स हैं उनकी बोली हर एक बात इतनी ज़्यादा जादुई लगती है क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान की तरह बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। ओरिजिनलिटी के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि हमारे को हमारे से अच्छा कोई दूसरा इंसान नहीं जानता, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं अपनी यूनिकनेस को बाहर लाने से डरते हैं। चैपमैन यूनिवर्सिटी का एक सर्वे बताता है कि लोगों का सबसे कॉमन फियर है पब्लिक स्पीकिंग। मुझे याद है 11th या 12th की बात है और हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही थी। फ्लेमिंगो या फिर टू किल अ मॉकिंगबर्ड जो भी हमारी उस टाइम पे बुक होती थी वो हम रीड कर रहे थे और बारी बारी सबको खड़ा करा जा रहा था एक एक चैप्टर रीड करने के लिए। और मैं छुपने की कोशिश कर रहा था कि मैम मेरे को ना देखे और मेरे को ना बोले कि सौरभ चैप्टर रीड करो, बट ऑफ कोर्स जितना आप छुपने की कोशिश करते हो उतना ही आप नज़र में आते हो। तो मैम ने मेरे को देखा और मैम ने बोला कि सौरभ उठो और रीड करो चैप्टर। मैं भी डर डर के खड़ा हुआ और मैं इतना ज़्यादा नर्वस था कि मेरा पूरा मुंह पसीने से भरा हुआ था। एंड जस्ट इमेजिन वहाँ पे सीन क्या चल रहा था। मेरे एक हाथ में बुक थी जिसको मैं टूटा टूटा पढ़ रहा हूँ और दूसरे हाथ में मेरे हैंकी जिससे मैं अपना पसीना साफ कर रहा हूँ। और मैम ने भी ये देख लिया कि इसके बस की नहीं है और मैम ने इवेंचुअली मेरे को बहुत जल्दी बिठा दिया। नाउ अगर हम इस चीज़ को डीपली एनालाइज करें तो ये फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, ये फियर ऑफ जजमेंट और फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट है कि अगर मैं इन सब लोगों के बीच में खड़ा हूँ, इन सब की नज़रें मेरे पे हैं तो ये मेरे को जज करेंगे। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और लोग फिर मेरे से बात नहीं करेंगे और मेरे को अपने ग्रुप से निकाल देंगे। और ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ना खुद से कि लोग हमें जज करेंगे, ये चीज़ हमें और ज़्यादा इनसिक्योर, अंडर कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड बना देती है। दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेप टू बिकमिंग अ ग्रेट स्पीकर इज बीइंग ऑथेंटिक। अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट करें तो पहले खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। जो भी आपको लग रहा है कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं या फिर इस वजह से दूसरे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, उन चीज़ों को छुपाओ मत, क्योंकि जब भी आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को सप्रेस करोगे तब आपका जो हेटर है वो दूर से देखेगा कि अच्छा ये इन चीज़ों के बारे में बात करने से डरता है और वो उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट करके बोलेगा देखा मैंने तेरी चोरी पकड़ ली। इसके बजाय अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ को सबके आगे खोल दो कि हाँ ये है, हाँ मेरी हाइट कम है, हाँ मेरे बाल ऐसे, हाँ मेरी शक्ल ऐसी है। नाउ व्हाट, क्या हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे या फिर कैन वी मूव ऑन? जब आप इस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करते हो तब आप बेसिकली अपनी हर बात पर अपना सिग्नेचर कर देते हो कि हाँ मैं इस तरीके से बात करता हूँ और ये मैं हूँ। अगर आपको मैं पसंद आया तो गुड, अगर आपको मैं पसंद नहीं आया दैट्स ऑल्सो फाइन। नंबर 2, नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आपने कभी नोटिस करा जो घर पर बना हुआ जूस होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है मार्केट में मिलने वाले बॉटल जूस से। जो घर पर बना हुआ जूस होता है वो बहुत ज़्यादा पल्पी होता है, कभी कभी उसमें बीज आ जाता है और उसको पीने पर ही आपको पता लग जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ फोर्स है और उसको पीने से आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। बट जो मार्केट में मिलने वाला बॉटल जूस होता है उसकी एक सिप लेने पर ही आपको पता लग जाता है कि यार ये तो शुगर्ड वाटर है और इसको अगर मैंने ज़्यादा पिया तो मेरी तबीयत खराब भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही चाहे आप किसी टॉपिक की समरी के बारे में भी बात कर रहे हो बट आपको उस टॉपिक के बारे में एक्चुअल में कोई नॉलेज नहीं है, तो ये चीज़ भी एक ऑडियंस क्लियरली पकड़ पाती है कि आप उस पूरे प्रोसेस से गुजरे ही नहीं हो जो उस लेवल की नॉलेज को निकालने के लिए ज़रूरी था और आप पक्का रट के बोल रहे हो। हमारे सेंसेस बहुत ज़्यादा शार्प हैं और जिस तरह से आपकी जुबान पर एक नकली जूस की बूंद पड़ते ही आप ये बता सकते हो कि ये एक असली फ्रूट का एसेंस नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे ही जब भी कोई फूलिश इंसान कोई बात बोल रहा होता है डीप इनसाइड हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, मेरे को वाइब सही नहीं आ रही और ये बंदा नकली है। नंबर 3, लेट द लिसनर्स अप्रिशिएट योर स्पीच। बहुत बार ये होता है जब भी हम किसी ऐसे स्पीकर को सुनते हैं जो फट 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 तेजी से बोल रहा होता है तब हमें ये लग जाता है कि आर्टिकुलेट होने का मतलब ये है कि हम हर चीज़ को तेजी के साथ बोलें, बट इन रियलिटी एक अच्छा स्पीकर वो नहीं होता जो बहुत स्पीड के साथ हर शब्द को बोले। एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो सुनने वाले के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए और उसके फॉल्स बिलीफ्स को तोड़ पाए। इसलिए अपनी स्पीच को थोड़ा सा धीमा और काम बना दो और अपने हर इम्पैक्टफुल सेंटेंस के बाद एक ब्रीफ ब्रेक लो। इससे दो चीज़ें होंगी। पहला ये होता है कि हम अपने हर शब्द को कंप्लीटली बोलते हैं, वरना पता है हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम मम्बल ओवर करते हैं, हम आधे अधूरे वर्ड्स बोल देते हैं और इस चीज़ को हम रजिस्टर नहीं करते, बट ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि इसने वो वाला शब्द क्या बोला था, ये वाली बात इसकी समझ नहीं आई। इसलिए अपनी स्पीच को थोड़ा सा स्लो करो और जब भी आप एक इम्पैक्टफुल सेंटेंस के बाद ब्रेक लेते हो, जस्ट अ ब्रीफ पॉज, ये चीज़ उस सेंटेंस को हाईलाइट कर देती है और एक लिसनर के लिए बहुत इजी हो जाता है उस बात को आपकी इंटरनलाइज करना। नेक्स्ट स्टेप, कीप योर आइज रिलैक्स्ड। एक अच्छे स्पीकर की आंखें आपके आगे चलती हुई गाड़ी की टेल लाइट्स की तरह होती हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए आप वहीं पर पहुंच सकते हो जहां पर वो आपको ले जाना चाहते हैं। बट एक बुरे स्पीकर की आंखें टूटी हुई टेल लाइट्स की तरह होती हैं, जिन्हें ना तो आप फॉलो कर सकते हो और आप खुद से एक क्वेश्चन पूछते हो कि ये जाना कहां पर जाता है। एक बुरा स्पीकर इधर उधर देखता रहता है, वो आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता और अक्सर डर की वजह से उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा खुली रहती हैं। इसलिए अपनी आंखों को रिलैक्स रखो ताकि लोग आप पर ट्रस्ट कर पाएं और जो भी आप बोल रहे हो उसे वो समझ पाएं। नेक्स्ट स्टेप, स्पीक लाउडर। बहुत बार ये होता है कि जो इंसान खुद को टोटली एक्सेप्ट करके नहीं बैठा होता वो बहुत धीमी आवाज में बात करता है, वो बस उतना तेज बोलता है कि सामने वाला उसकी बात को सुन ले, लेकिन कोई भी आसपास खड़ा हुआ उसको अटेंशन ना दे, कोई भी उसको जज ना करे। लेकिन ये एक ऐसा ट्रेट है जो बुरे स्पीकर का होता है।
क्योंकि इस तरह की आवाज़ में कोई दम ही नहीं होती। आपकी आवाज़ इतनी तेज़ और इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो बस दूसरे के कान में ना घुसे, वो उसके दिल में जाकर गूंजने लगे। इसलिए डर डर के नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ अपनी हर बात को सामने रखो। स्टेप नंबर 6, पेंट पिक्चर्स इन वर्ड्स। एक स्पीच 2 डायमेंशनल होती है, यानी जब भी आप कोई स्टोरी सुना रहे होते हो, आप ये बता सकते हो कि वो स्टोरी कितनी लंबी है और आप ये बता सकते हो कि उसमें क्या क्या हुआ। बट इस तरह की स्टोरी में कोई भी डेप्थ नहीं होती, कोई भी इसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। किसी भी स्टोरी में डेप्थ आती है जब आप अपने वर्ड्स को यूज़ करते हो दूसरे इंसान के मन में सीन्स को बनाने के लिए। जैसे ये सोचो कि आपकी ज़ुबान एक पेंट ब्रश है और जो भी इंसान सुन रहा है आपकी बातों को, उसका मन एक कोरा कागज़ है जिस पर आप अपने शब्दों के थ्रू पेंट कर सकते हो। कई शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम जब भी बोलते हैं तब वो सुनने वाले के मन में शब्द ही बने रह जाते हैं, बट कई शब्द ऐसे होते हैं जब हम उन्हें बोलते हैं तब वो दूसरे इंसान के माइंड में एंटर करते ही एक तस्वीर का रूप ले लेते हैं। जिन वर्ड्स और जिन फ्रेजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं उन्हें बोला जाता है मेटाफर्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपकी जुबान एक पेंट ब्रश है तो दूसरे इंसान का मन एक कोरा कागज है, ये एक मेटाफर है। और मेटाफर्स यूज करने से आपकी स्पीच बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत ज़्यादा अलाइव बन जाती है। एंड लास्टली, आई होप इस एपिसोड से आपने कुछ नया सीखा हो और जो बातें आपको कम्युनिकेशन के बारे में पहले नहीं पता थी वो अब पता चल चुकी हों। एंड रिमेंबर, यू डोंट हैव टू बी अ बैड स्पीकर। आप जितना चाहो आप उतना मेहनत के थ्रू खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो और खुद को ज़्यादा आर्टिकुलेट बना सकते हो।